मां के शव के पोस्टमार्टम के लिए 2 दिन तक भटकता रहा बेटा, पुलिस ने नहीं भरा था फॉर्म। जी हां, भोपाल में एक युवक अपनी मां के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए 2 दिन तक भटकता रहा। दरअसल कुछ दिन पहले घर में रखा महिला ने एसिड पी लिया था। इलाज के लिए उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद महिला का पीएम कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस चौकी में फॉर्म भरने को कहा, लेकिन पुलिस ने फॉर्म नहीं भरा। 2 दिन भटकने के बाद बेटे ने गांव से अपने अन्य रिश्तेदार और परिचित को बुलाया और पीएम हुआ। बेटे ने आरोप लगाया है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती और सही जानकारी देती तो मां का पीएम सही समय पर हो जाता और मुझे मां के शव को लेकर भटकना नहीं पड़ता। पुलिस चौकी वाले पास 3-4 बार आया था मैं, उसने साइन वाइन कुछ नहीं किया, वहाँ से नोट भी नहीं किया। 2 बार आया, उसने पल बोले उसको लेके आओ, इसके लेके आओ, 5 बुलाओ, क्या घर से बुलाओ। इंदौर के कनाड़िया में बदमाश घर के लोगों से मारपीट कर सोने चांदी के जेवर और मोबाइल लेकर फरार हो गए। डकैती के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। सीसीटीवी और कैमरे की वॉइस रिकॉर्डिंग में बदमाशों के बातचीत का तरीका डाक टांडा के बदमाशों से मेल खा रहा है। पुलिस ने वारदात में धार जिले के डाक टांडा के बदमाशों के शामिल होने की आशंका जताई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच भी सक्रिय है। अब आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं इस डकैती का खाकी शर्त से कनेक्शन बताया जा रहा है। किसान आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहा है। कर्नाटक के 50 से ज्यादा किसानों को भोपाल से उज्जैन भेजा गया है। यहाँ किसानों ने बताया कि भोपाल में रात करीब 3 बजे पुलिस ने हमें हिरासत में लिया और वहां से जबरदस्ती उज्जैन के लिए ट्रेन में बैठाया और रवाना किया। इधर किसानों के रेलवे स्टेशन पहुंचते ही रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने हमको रात 3 बजे जबरदस्ती उठा ले को वहाँ भोपाल के छत्र में हिरासत में ले थे। ट्रेन को चढ़ा को उज्जैन चलो बोल को हम पुलिस हिरासत में यहाँ ले गए। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किसानों को रोकने और महाकाल दर्शन करने के बहाने उज्जैन जाने पर सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी पीएम और सीएम आखिर क्यों किसानों से घबरा रहे हैं। मोदी गारंटी के अंतर्गत किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। इसके लिए यह आंदोलन आज दिल्ली में हो रहा है। कल में रविवार रात उतारे गए किसानों को 1 दिन के लिए पहले मैरिज हॉल में रखा गया था, जहां किसानों ने जमकर नारेबाजी की थी। एमपी में नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई जिलों में किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। ऐसे आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं। उज्जैन के मक्सी रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ बारातियों से भरी पिकअप वाहन सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का उपचार फिलहाल जारी है। यहाँ बता दें कि उज्जैन से शाजापुर मक्सी रोड होते हुए बारातियों से भरी पिकअप वाहन जा रही थी। इसी दौरान उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर मक्सी रोड कनासिया के बीच यह हादसा हुआ। पिकअप वाहन में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। वहीं गति तेज होने के कारण वाहन चालक पिकअप वाहन को नियंत्रण नहीं कर पाया, जिसके चलते सामने से आ रहे ट्रक में पिकअप वाहन जा टकराया। हादसा हो गया। दिन 4 फरवरी, जगह नीमच। दिन दहाड़े शराब ठेकेदार पर हमला। इस जानलेवा हमले में शराब ठेकेदार अशोक अरोड़ा की तो जान बच गई, लेकिन पूरे शहर में दहशत फैल गई और सवाल उठने लगे कि आखिर इस वारदात के पीछे कौन है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस पर भी प्रेशर था, लेकिन घटना के 1 हफ्ते के अंदर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया।
अजय कुमार सबनानी है, उसकी हमको सूचना मिली थी। उसकी सूचना मिली थी कि वो चीताखेड़ा के रास्ते राजस्थान जा रहा है, जिसको पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। पुलिस को देखकर वो वहाँ पर पहाड़ी चढ़ने लगा। पहाड़ी चढ़ने के बाद वो पहाड़ी से कूद गया डर के मारे, जिससे उसको एक पैर में चोट आई है। इस वारदात को सुलझाने में पुलिस का सबसे बड़ा हथियार वो मोबाइल बना जो मौका वारदात पर पुलिस को मिला था। स्पॉट से मोबाइल रिकवर किया था। उस मोबाइल से सिद्ध हो रहा है कि जो शूटर थे वो लगातार बाबू सिंधी से बात कर रहे थे। उस मोबाइल को सप्लाई करने वाला जो आरोपी है उसका नाम है अहमद। उसको हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया है और 5 दिन की रिमांड पे लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना में मास्टरमाइंड बाबू सिंधी के साथ ही शराब ठेकेदार अशोक अरोड़ा का छोटा भाई राकेश अरोड़ा भी शामिल था। वहीं अब पुलिस इस वारदात के पीछे की वजह तलाश रही है। प्राथमिक दृष्टि से जमीनी विवाद, वर्चस्व की लड़ाई, पुराने विवाद, खुद को डॉन साबित करना, ये सारे पर्पस हैं। इधर यह भी खुलासा हुआ है कि बाबू सिंधी ने इसकी प्लानिंग उज्जैन जेल से ही अपने साथी शूटर के साथ कर ली थी और जेल से बाहर आने के लिए बेटे की गंभीर बीमारी और सगे भाई की मौत का सहारा लिया था। शाहजहांपुर में वर्तमान में शादी विवाह का सीजन चल रहा है, फिर भी शहर में कई जगह पर जाम आम हो गया है। मैजिक सहित अन्य लोडिंग वाहन ओवरलोड चल रहे हैं, जिन पर जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर जिम्मेदार केवल खाना पूर्ति कर अपना दायित्व निभा रहे हैं। इसी के तहत काला पीपल में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दुल्हन सहित 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए और यह हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ। इधर थाना प्रभारी यातायात का कहना है कि जो वाहन चालक अनियंत्रित गति से या अधिक सवारी लेकर चलता है तो इन पर आरटीओ को पत्र लिखकर उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान के सांवरिया मंदिर में दर्शन कर लौट रहे आलोट क्षेत्र के 3 युवकों की नीमच बाईपास पर सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। यहां बता दें, क्षेत्र के ग्राम गुराड़िया में शादी समारोह का कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अर्टिगा कार में सवार होकर सांवरिया जी के दर्शन के लिए बीती रात निकले डाबड़िया एवं तालोद के युवकों की अर्टिगा कार रात्रि करीब 1 बजे नीमच बाईपास पर पीछे से ट्राली में जा घुसी, जिसके कारण कार में सवार डाबड़िया निवासी 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक जो कि तालोद के बताए जा रहे हैं, दोनों की हालत गंभीर है, जिनका उपचार जारी है। 5 की उम्र 21 से 29 वर्ष की बताई जा रही है। इंदौर के नायता मुंडला में अब नया बस स्टैंड बनकर तैयार है और 16 फरवरी से यहां से बसों को संचालन करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन फिलहाल इस नए बस स्टैंड की स्थिति यात्रियों के लिए अनुकूल नहीं है। नायता मुंडला बस स्टैंड शहर के मध्य हिस्से राजवाड़ा से 8 किलोमीटर दूरी पर है। इस कारण से पर्यटकों को मध्य हिस्से तक आना मुश्किल होगा। वहां फिलहाल लोक परिवहन के साधन भी कम है। इसके अलावा रिक्शा भी कम चलते हैं। क्षेत्रीय पार्षद कुणाल सोलंकी ने भी बस स्टैंड को शुरू करने के समय पर आपत्ति जताई है। आए दिन ट्रैफिक लग रहा है। पालदा से नायता मुंडला जो मेन शहर से जोड़ने वाली रोड है वही अभी इतनी छोटी है और उस पर इतनी ट्रैफिक लग रहा है आज की तारीख में कि अगर हम लोग कल को बस चालू भी करते हैं तो और ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा। तो अभी वो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी उस रोड का उस रोड के लिए ये करा था, भूमि पूजन बोला था उसका करने का ऐलान करा था उस टाइम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। वो आज तक नहीं बनी है। मैंने इसका पिछली परिषद में भी आवाज उठाई थी कि 104 फीट का वो रोड है, वो आखिर रोड कब बनेगा। इंदौर शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। अगले 2 से 3 महीने में करीब 25,000 घरों की छतों पर बिजली बनाने का काम शुरू हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 करोड़ घरों की छत पर बिजली बनाने के अभियान को आगे बढ़ाएगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर से बिजली बनाने की घोषणा की थी।
इसके साथ ही इंदौर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बन जाएगा। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। का लक्ष्य इंदौर ने तय किया है, उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो, अधिक से अधिक घरों पे सोलर रूफटॉप कैसे लगे, इंदौर क्लीन सिटी ग्रीन सिटी कैसे बने, उसके रिव्यू की ये मीटिंग है। थैंक यू सर। इंदौर नगर पालिका के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इधर इन्हीं सब स्थिति को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने शहर सरकार पर निशाना साधा है। चिंटू चोकसे का कहना है कि नगर निगम तंगहाली में है, सारे काम रुके पड़े हैं। ऐसे में नगर निगम गर्मी के मौसम में पानी की उचित व्यवस्था कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। यही नहीं, चिंटू चोकसे ने शहर सरकार की रीति नीति और नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं और टेंडर को लेकर भी एक बड़ी बात रखी है। के पास में कर्मचारियों की सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम इंदौर जैसे शहर जहां जनता अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से नियमित रूप से ईमानदारी से टैक्स भी जमा कर रहा है, सारे कर भी जमा कर, नगर निगम जैसा बोलती वैसा कर रहा है, उसके बावजूद भी नगर निगम की ये इतनी बदहाल स्थिति कि आने वाले समय में जिस तरह से आज पेपर में आया 200 नगरीय निकायों में सैलरी के वांदे हैं, मतलब सैलरी तक की दिक्कत है, तो हम अपने शहर की प्रतिष्ठा को खराब करने में क्यों लगे हुए हैं। हमको समझना चाहिए कि जब नगर निगम के अकाउंट में 2-3 दिन पहले तक 1 करोड़ रुपए की स्थिति नहीं थी और आपने 200 करोड़ रुपए के टेंडर लगा दिए, 1600 करोड़ रुपए पहले से देना है, और अगर आपकी यही सोच है तो हमारे कांग्रेस के पार्षदों के टेंडर क्यों नहीं लग रहे। मनावर क्षेत्र के बालीपुर में स्थित मां अंबिका आश्रम के संत ने शाम को प्रदेश के सीएम से मुलाकात की। धार जिला पंचायत सदस्य कपिल सोलंकी ने बताया कि आश्रम के संत योगेश महाराज ने शाम को इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर बालीपुर आश्रम में ब्रह्मलिंद संत गजानन बाबा की प्रतिमा के दर्शन वंदन करने हेतु आमंत्रित किया था। इस पर सीएम ने चर्चा के दौरान आश्रम में चल रही धार्मिक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। राष्ट्र के प्रथम कार्यक्रम 22 जनवरी अयोध्या में राघवेंद्र सरकार रघुवंश राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद यह दूसरा राष्ट्रीय कार्यक्रम सनातनी बंधुओं का है, जो 14 फरवरी को मध्य प्रदेश के धार जिले की मनावर तहसील के ग्राम जाटपुर के पाटीदार समाज द्वारा होगा। पाटीदार समाज मूलतः सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज हैं। सनातनी बंधुओं द्वारा विशाल पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। पावन अवसर पर ग्राम जाटपुर में जो आप मेरे पीछे प्रभु श्री राम का मंदिर देख रहे हैं, उसका प्रथम पाठोत्सव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने राष्ट्र जागरण को देखते हुए प्रखर वक्ता आदरणीय पुष्पेंद्र श्रेष्ठ जी को आमंत्रित किया है और जो हमारे गांव में इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।